तो बहुत बहुत स्वागत है देश के जितने मेरे एनडीए एस्पिरेंट हैं। एनडीए 2 2023 एग्जाम बेहद नजदीक आ चुका है। अब देखा जाए तो 3 महीने से भी कम का समय रह गया है। राउंड फिगर में 3 मंथ हम मान के चलते हैं और मैं मानता हूं कि इस समय आप जबरदस्त प्रिपरेशन में लगे होंगे और मैं गर्व से कहूंगा कि देश में जितने भी एमकेसीएंस हैं, वो चाहे ऑफलाइन बैचेज में एनडीए के हो या ऑनलाइन में हो, जबरदस्त कमर कस के लगे हुए हैं केवल एक ही लक्ष्य तक, जो है कि हमें किसी भी कीमत पर सफलता तय करना है। और ये आपके सामने 2018 से अब तक की एनडीए एग्जाम की एक कट ऑफ लिस्ट भी मैं शो कर रहा हूं बगल में। तो देखें तो एक कमाल का एनालिसिस देख के यहाँ पता चलता है कि कैसे यूपीएससी और एनडीए स्पेशली इसका कट ऑफ कैसे घटता बढ़ता रहता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एनडीए एग्जाम टोटल 900 मार्क्स का होता है। 900 मार्क्स में अगर हम बात करें क्वालिफाई करने की अप्रोच की, तो आज यही अहम है कि 900 में सर कैसे एक बेहतर स्कोर लाया जाए, कैसे बेहतर स्कोर किया जाए। वहीं पहले कट ऑफ के एनालिसिस को हम देखें 2018 से लेके, तो अब देखिए कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और हाल फिलहाल में अगर हम 2022 को देखें तो वो सबको हिला के रख दिया बिल्कुल। 2022 फर्स्ट एनडीए का अलग कट ऑफ और सेकंड में बिल्कुल ये बिलो आया 316 मार्क्स तक, और एनडीए फर्स्ट 2023 में भी बिलो कट ऑफ है। ये समझने का विषय है देश के हर एनडीए एस्पिरेंट के लिए कि आखिर ये कट ऑफ क्यों बिलो है। और सेक्शनल कट ऑफ को भी अगर हम एनालाइज करें तो वो भी 20% का हो गया। दैट मीन डे बाई डे कट ऑफ गिरते जा रहे हैं। आज हर कैंडिडेट को ये गहराई से समझने की जरूरत है कि 900 में 500 400 क्यों नहीं स्कोर किया जा सकता है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। और एमकेसी की जो स्ट्रैटेजी है उसमें यही है कि मेरा हर बच्चा अपना स्कोर हमेशा 400 एबव रखेगा, 500 एबव रखेगा। इसी जज्बे के साथ वो हमारे साथ जुड़ता है और तैयारी करता है। तो जानिए कि उस जज्बे के पीछे का राज क्या है और क्या टेक्निक है जिससे वो इतना बेहतर स्कोर कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एनडीए में 2 पेपर होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स हो गया और जनरल एबिलिटी टेस्ट हो गया। मार्क्स 300 का है मैथमेटिक्स का और जीएटी का आपका 600 मार्क्स है। 300 नंबर के मैथ में टोटल जो क्वेश्चन है वो 120 क्वेश्चन आते हैं। अब 120 के 120 क्वेश्चन तो कोई नहीं कर सकता है, जो कि प्रैक्टिकली जो मैं कह सकता हूँ कि इतना आसान नहीं है कि 120 क्वेश्चन किए जा सकें उस 150 मिनट्स के टाइम में। जैसे कि अगर हम जानें तो 120 क्वेश्चन जो टोटल पूछे जाते हैं वो 25 to 28 चैप्टर्स जो हमारे मैथमेटिक्स हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं, जो 11th-12th में आप पढ़ के आए हैं एनसीईआरटी से। सभी चैप्टर्स पे कमांड रखना अगर टेक्निकली हम सोचते हैं तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी टॉपिक में आपका कमांड होता है, किसी में नहीं होता है। तो अगर आप पूरे में उलझेंगे तो चैलेंज आपके लिए बढ़ जाता है। तो फिर यहाँ प्रश्न यही बनता है कि सर फिर हम करें क्या, कैसे करें, किस तरह से करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी चैप्टर पे कमांड रखना जरूरी नहीं है, पढ़ना सब जरूर है। लेकिन इन सब में जो 13 to 14 चैप्टर हैं जिनसे लमसम 70 to 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्रमशः मैंने मैथमेटिक्स का एक स्पेशल वीडियो बनाया था, उसमें मैंने वो डिफाइन किए थे आपको चैप्टर। वो 13 से 14 चैप्टर कौन से हैं जिनसे 70 to 80 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप इन पे 100% कमांड कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 70 to 80 क्वेश्चन में से आप 50 to 60 क्वेश्चन श्योर सॉर्ट कर देंगे। और 50 to 60 क्वेश्चन करना ये अपने आप में एक बेहतर स्कोर का दर्शाता है बच्चा, कि आप अराउंड 150 की स्कोर पे पहुंच जाते हैं मैथमेटिक्स में। और ये बहुत मदद करता है, क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी सफलता का सबसे बड़ा वजह बनता है, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग पहला पेपर है। ये आपके मोटिवेशन को हाई करता है। और ज़्यादातर जो फेल हो रहे हैं कैंडिडेट वो मैथमेटिक्स पार्ट में ही फेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रोच को सही करना जरूरी है, और सही अप्रोच के साथ अगर बढ़ा जाए तो सिलेक्शन श्योर शॉर्ट है। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेजर कल सी क्लासेस की भी यही स्ट्रैटेजी। हम पढ़ाते थे सारे टॉपिक हैं, बट इन 14-15 टॉपिक पे आपको मास्टर कर देते हैं, इनके सारे प्रीवियस ईयर करा के, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करके, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन क्लासेस चला के, प्रैक्टिस क्लासेस चला के बिल्कुल आपको मास्टर कर देते हैं, जिससे आप अपनी सफलता को 100% तय कर सके। जहां बात मैथमेटिक्स के रोल की है तो उतना ही अहमियत जीएटी की भी है। जब हम जीएटी की बात करते हैं तो जीएटी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट्स का टाइम। बिल्कुल आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश भी है, इंग्लिश के बाद हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर है, और फिर जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है। बहुत से बारे बच्चे क्या करते हैं कि इसमें से कुछ सेक्शन छोड़ देते हैं। दैट मीन जीएस में उन्हें पढ़ना है तो जीएस में उन्होंने छोड़ दिया, केवल करंट ही पढ़ रहे हैं, उन्होंने हिस्ट्री पे ध्यान ही नहीं दिया, पॉलिटी पे ध्यान ही नहीं दिया। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, बाकी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उसमें भी वोकैब सेक्शन पे कम काम किया, केवल ग्रामर पे काम कर रहे हैं। जहाँ 30 जो है क्वेश्चंस आपके केवल वोकैब के हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स में खूब ध्यान दे दिया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपको हर चीज़ पे इक्वल ध्यान देने की ज़रूरत है, और हर सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको सब पे क्रमशः काम करना चाहिए। आपको पता नहीं होता है कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आने वाला है, क्या लेवल आने वाला है, और जब पेपर आता है तो वहीं पे हालत ख़राब होना शुरू होती है, क्योंकि एक सेक्शन आपने पढ़ा ही नहीं होता है और दूसरे सेक्शन से क्वेश्चन टफ आ जाते हैं। अब 2 समस्या, जो पढ़ा नहीं उससे होना नहीं है, जो पढ़ा था वो थोड़ा सा टफ आ गया तो हम मैनेज ही नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एक सामंजस्य बनाना चाहिए जीएटी पार्ट में। अगर वोकैब है तो सीरियसली वोकैब पे काम करिए, जहां आप 30 के 30 वर्ड कैपेबल हो। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे काम करिए,
ग्रामर पार्ट पे काम करिए। जीएस है, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा का पूरा। आपको जिम्मेदारी बनती है आप अपना एंशिएंट, मीडियल और मॉडर्न हिस्ट्री को समझें, देश की आप संविधान को समझें, पॉलिटी को समझें, अपने देश के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझें और करंट से हमेशा जुड़े रहें, अपडेट रहें। और इसके लिए स्पेशल क्लासेस भी हम आपको यूट्यूब पे देते हैं। अगर उतना भी जुड़ के आप चलें तो आपके लिए सफलता तय हो सकती है। और वही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बहुत हाई लेवल का नहीं आता एनडीए में, लेकिन एटलीस्ट एक बार बेटा देखना, पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा क्वेश्चन किस लेवल का है। और मुझे लगता है जब इस तरह के माइंडसेट से आप एफर्ट्स करते हैं तो आपकी सफलता 100% आपके कदमों में होती है। और मैं गर्व से कहता हूं कि एमकेसी के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनकी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग यही होती है। और इसके लिए 10 प्लेटफॉर्म पे जाके भटकाव की जरूरत नहीं है बेटा। जमाना था कि एक किताब से भी कंपटीशन निकलती थी, आज 10 प्लेटफॉर्म पे जाके आप में कंफ्यूजन आ जाता। नहीं, आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा उस स्पेशल बुक पे, आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा उन स्पेशल कॉन्सेप्ट पे जो आपके एग्जाम में आपकी सफलता के लिए मदद करेंगे। हमेशा एक बात ख्याल रखिए कि आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक टेक्निक, एक पैटर्न लाना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली इसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी, अप्रोच आपको लाना होगा। और जब वो स्ट्रैटेजी और अप्रोच कस्टमाइज तरीके से आप लेके आएंगे और आप ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर समझ पाएंगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मुझे लगता है ये कॉम्पिटिशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सही अप्रोच रखें। अब इस दौरान एक बड़ा प्रश्न होता है कि सर मैथ 4 घंटे हो गई, जीएटी में 3 घंटे हो गया। देखो ये मैटर ही नहीं है। मैटर यहाँ है कि आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। अब 2 घंटे मैथ में लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे, वो आपका चॉइस है। जीएटी पार्ट में आप 4 घंटे देते हैं, 5 घंटे देते हैं, 6 घंटे देते हैं या 3 घंटे देते हैं, वो आपका चॉइस है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि टेक्निकलिटी को समझिए। आप लोग जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनके प्रीवियस और उनके क्वेश्चंस पे काम करना शुरू करिए, उनके कॉन्सेप्ट पे सच्चाई से काम करिए। और साथ ही साथ इन सेम वे आपको जीएटी पार्ट में भी हर सेगमेंट पे ध्यान देके चलना है। अगर आप ये रणनीति बनाते हैं तो मैं कहता हूँ कि 100% आप सफलता लाएंगे। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेजर कलसी क्लासेस का हर बच्चा इस स्ट्रैटेजी को समझता भी है, ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर चलता भी है और अपनी सफलता को तय भी करता है। तो अगर वाकई में आप में भी जज्बा है इस बार एनडीए एग्जाम 2 जो आपका है श्योर शॉर्ट सक्सेस के, तो बिल्कुल आप आइए मेजर कलसी क्लासेस। स्पेशल 3 मंथ के जो है बैचेस चल रहे हैं इस समय। बिल्कुल फोकस तरीके से एक ही रणनीति है कि 3 सितंबर में आपको श्योर शॉर्ट करना है। इस दौरान लगातार आपको कई मॉक टेस्ट हम देंगे। प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चनर हैं इन 13-14 टॉपिक उनका स्पेशल सेशन आपको देंगे और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट पे जबरदस्त काम कर देंगे कि वाकई में एग्जाम बैठिए तो आप एग्जाम उड़ा दीजिए। इतना कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड करेंगे। और बच्चा एक बात बता दूं कि ये सच्चाई और हार्डवर्क से ही होगा। हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, बस आपको करना है अपना, और दोनों अगर ईमानदार हैं तो सफलता 100% सुनिश्चित है। तो बिल्कुल आप हमें कॉल करिए। जो सुपर प्रीमियम बैचेज हैं एनडीए के 3 मंथ स्पेशल इस समय, उनके लिए कॉल करिए 9696330033 पर और कॉल करके फटाफट अपनी सीट बुक करिए। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी एमकेसी आओगे उतनी जल्दी वर्दी पाओगे। तो एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।